और ये संविधान को जो तोड़ने की बात करते थे कि आनंद हेगड़े का जो बयान मैं भी पढ़ा था, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पे चिंतन किया, जैसे रमेश बिदोड़िया का टिकट काट दिए। बीजेपी वाले ध्यान रखते हैं कि कांग्रेस वाले ध्यान नहीं रखते। रमेश बिदोड़िया का टिकट कट, कई विधायक सांसदों का टिकट कट गया, वो ध्यान रखते हैं। मालूम संविधान कभी खतरे में नहीं हो सकता है। और IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई जो भारत का टॉप इंस्टीट्यूट है, उसमें से 37% नौजवानों को, बाबूजी IIT में 37% नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, और जिनको नौकरियां मिली कंपनी ने उठाया, उनका जो पैकेज होता था पहले की अपेक्षा कम पैसा दिया। यही हालात है। दूसरी बात है, मैं बता देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। ये कहा जा रहा है विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, कैसे देखते हैं? अच्छा ये बताइए, चलो ठीक है, केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव के ऊपर अगर हेलो भैया, अगर अखिलेश यादव के ऊपर क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ? क्यों नहीं गिरफ्तारी हुआ अखिलेश यादव? अखिलेश यादव के ऊपर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, गए जेल के अंदर। देखिए इसमें किसी के साथ एक गलत बात है। अखिलेश यादव चलो ठीक है, सारे विपक्ष के ऊपर केजरीवाल विपक्ष को दबाने की कोशिश की। अखिलेश यादव के घर भी सीबीआई गई, वहाँ भी सीबीआई गई। अरे जब कुछ मिला नहीं तो जाए कैसे? क्या मिला? जब मिला नहीं तो जाए कैसे? बीजेपी वाले तो चिल्लाते थे ये तो चोर है, चोर है। तो वही तो क्यों नहीं? अगर मोदी जी के इशारे पे ईडी चलती तो अखिलेश को भी जेल भिजवाते थे। अखिलेश तो खुल्लम बोलते हैं बीजेपी चोर है, गठबंधन नहीं किए। सबको जेल भेज देंगे तो फिर तो चुनाव होगा ही नहीं, मजा नहीं आएगा। अरे वही बात है भैया, केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर जब रामलीला मैदान पर बैठे थे अन्ना हजारे के अनशन पे, तो उन्होंने बोला था मैं जन लोकपाल बिल लाऊंगा। पहली कैबिनेट के अंदर जन लोकपाल बिल कहाँ गए? भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, क्या उसको कैसे देखते हैं आप? ये भाजपा जो है घोषणा पत्र जारी किया है, 10 साल से तो सरकार में है, बहुत बड़े बड़े सपना दिए, बड़े बड़े जो है घोषणा पत्र दिखाए, लेकिन जनता को एक भी वादा पूरा हुआ? उन्होंने कहा था जो महंगाई, बहुत ही महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, महंगाई चरम पर है। जो स्टील 3600 रुपया कुंटल बिकता था, है वो 6500 से 1700 रुपया कुंटल बिक रहा है। सीमेंट का दाम देख लिया आसमान छू रहा है, बालू का दाम देख लिया आसमान छू रहा है। दूध जो 35 रुपया लीटर था वो 70 रुपया लीटर है। मोटरसाइकिल जो 50-60 में मिलता था वो लाख रुपया में मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान मिला कि नहीं मिल रहा है? तो सवाल है कि महंगाई चरम पर है। दूध देखिए, दाल देखिए, चावल देखिए, आटा देखिए, पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए, सारा चीज जो है आसमान छू रहा है। गैस सिलेंडर देखिए, जो दिन का जो दैनिक जीवन का जो मूलभूत खाने का सामग्री है, टोटल पर जो है टैक्स लगा दिया। लेकिन कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, दोनों में आपको क्या फर्क लगता है? जनता के लिए, जनता के हित के लिए किनका घोषणा पत्र सही है? देखिए, कांग्रेस 2004 में जो वादा की थी, 2004 में से लेकर के 2014 तक कांग्रेस ने काम करके दिखाया। रेल को आप ले लीजिए, मैं बता रहा हूँ ना, अरे मैं बता रहा हूँ ना, 1 मिनट, उन्होंने काम किया, मैं बता रहा हूँ आपको। मनरेगा, सर देखिए, मनरेगा ने उन्होंने ला करके गरीब को 100 दिन का रोजगार दिया। कहाँ मिलता था गरीब को? प्रधान चोरी कर लेता था। नंबर 1, मनरेगा ला करके ग्रामीण क्षेत्र में विकास किया, जन में विकास किया। उस समय में आरजेडी के मिनिस्टर थे बाबू रघुवंश सिंह, वो मैथमेटिक्स से PhD थे। उन्होंने मनरेगा और पंचायत को, कोई पंचायत मंत्रालय भी होता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी होता है, देश की जनता को पता नहीं था। लेकिन यूपीए की 1 की सरकार ने जब मनरेगा में काम किया युद्ध स्तर पर, तो जनता को पता चल गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भी होता है। नंबर 1, लेकिन इन्होंने मनरेगा में क्या किया? कुछ नहीं किया। नंबर 2, इन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिल लाया कि जनता भूखा जग सकता है लेकिन भूखा सोएगा नहीं, गरीब का ख्याल रखा। और गली गली में शिक्षा का अधिकार अधिनियम ला करके गली गली में स्कूल खुलवाया, मध्याह्न भोजन दिया 5 क्लास तक, अब तो 8 क्लास तक दे दिया। गरीब का बच्चा खाना भी खाएगा, स्कूल में पढ़ाई भी करेगा। ये कांग्रेस का कुर्बानी है, समझिए कि नहीं? उसके बाद इनसे पूछ लेते हैं, ये जो बता रहे हैं कांग्रेस की कुर्बानी जरा बताइए क्या किया है कांग्रेस ने? आप कांग्रेस ने एक मिनट सुनिए, कांग्रेस की कुर्बानी बता रहे हैं कांग्रेस की कुर्बानी में इन्होंने कहा एम्स बनाए, बढ़िया, अच्छा बनाए एम्स में गरीबों को इलाज नहीं मिलता था,
किसानों को अगर किसानों की इतनी चिंता होती, चलो मोदी झूठ ही बोल रहे हैं, 6,000 रुपए तो मिल रहा है किस्त पे, चलो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, हाँ किसानों की बात करते हैं। तीसरी बात है, कहते हैं रोजगार की बात करते हैं, देश की सबसे बड़ी समस्या रोजगार की बात करती है। कांग्रेस के जमाने में कितने आदमी को रोजगार मिलता था, आज मोदी के राज में रोजगार की बात करते हो, लोगों को रोजगार, कौशल रोजगार योजना, ये आप जानकारी रखिए, इसके तहत आप जाइए, वहां पर आप उद्योग में कोई भी आपको जो कंप्यूटर बनाना, मोमबत्ती बनाना, जवाब देखिए ये भैया बता रहे हैं ना, भैया मेरे साथ चलो जिस बैंक में तुम कहो, ट्रांजेक्शन अपनी दिखाऊंगा, और अगर लोन दे दे गवर्नमेंट मोदी जी वाला, तो यहाँ खड़े खड़े बोल रहा हूँ, ठीक है, एक नहीं 10 अपने घर के मेंबर हमारे हैं, सबको बीजेपी वोट दिलाऊंगा, और सुनो हाँ, और 10,000 रुपए की मिठाई सबको खिलाऊंगा। और सुनो मेरी बात, आप मेरी बात तो सुनो पहले। अगर कोई भी बैंक लोन दे देता है, और दूसरी बात रही आपने रोजगार का मतलब क्या होता है, जैसे नई कोई टेक्नोलॉजी लाना, आप मुझे बताओ, जैसे मारुति आई, इफ्को आई, टाटा आई, सुजुकी आई, हीरो आई, ऐसे कोई नई कंपनी आप बताइए 10 साल के अंदर जो देश के धरातल पे आई हो और वो रोजगार दे रहे। और सुनिए इंडस्ट्री, नई फैक्ट्री, मैं बता रही, थोड़ा सा हल्का समझा दो उनको। और सुनिए, गरीबों को बता रहा हूँ आपको, आज भी अगर आप जाओगे प्रधान से पैसा लेने ना, तो पहले आपके पैसा मांग लेगा वो, फिर आपके अकाउंट में पैसा डलवाता है। और सहारा का पैसा सेबी के अंदर पड़ा हुआ है, गरीब आदमी का पैसा है, मेरा भी पैसा उसमें है, ये गरीब आदमी का पैसा अभी भी रिलीफ नहीं हो रहा है इस सरकार के अंदर। तो बताइए कौन सी सरकार गरीब के लिए ये है? चलिए अब आप जवाब दे दीजिए। मैं बता रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, नोटबंदी और जीएसटी को लेकर के जितने भी छोटे मोटे रोजगार धंधा वाले लोग थे, जो देश को रोजगार देता था, मुहैया कराता था, सबों का धंधा खत्म हो गया। नंबर 1, हमारा देश में 65% नौजवान है। अभी सरकार का आंकड़ा आया है 83% युवा जो है बेरोजगार है। 45 साल में सबसे ऊंची दर रोजगारी का है। और IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई, जो भारत का टॉप इंस्टीट्यूट है, उसमें से 37% नौजवानों को, बाबूजी IIT में 37% नौजवानों को नौकरी नहीं मिली, और जिनको नौकरियां मिली कंपनी ने उठाया, उनका जो पैकेज होता था पहले की अपेक्षा कम पैसा दिया। यही हालात है। दूसरी बात है, मैं बता देता हूँ, LIC को बेच दिया, BSNL को शेयर बेच दिया, BSNL को ठप कर दिया, रेल, भेल, सेल, गेल सबको बेच दिया इन्होंने। ज्यादा बोलो तो जेल, ज्यादा बोलो तो जेल। और सरकार को हाईजैक कर लेते हैं, विधायक को खरीद लेते हैं, और जितने भी भ्रष्टाचारी है इनके साथ आ जाता है, तो वो जो है शुद्ध हो जाता है, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। जब मोदी के अगेंस्ट में बोलते हैं तो उस पर कार्रवाई करते हैं। क्या कहें? देखिए लास्ट में क्या होगा, जब 400 पार नहीं होगा तो अमित शाह क्या बोलेगा, वो कि 200 पार हुआ, वो भी एक जुमला ही था कि 400 पार होगा। वो भी जुमला हो जाएगा की तरह कि जब 200 के नीचे आ जाएंगे बोलेगा, वो भी एक जुमला ही था कि 400 पार। अच्छा भैया, आप लोग कह रहे लगातार, आप लोग लगातार कह रहे, ये भैया से पूछो 400 देखिए सुनिए, अरे सुनिए, अरे बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल सुनिए, मोदी के राज्य में सिर्फ बात कह रहे हैं भैया, इनकी बात का मैं जवाब 2 मिनट में दे रहा हूँ। देश में पहले घोटाला, बेफोर्स घोटाला राजीव गांधी के जमाने से। आप एक जागरूक मतदाता है, क्या इन भ्रष्टाचारी नेताओं को वोट दोगे? अटल बिहारी वाजपेयी से लेके और अभी तक जो वर्तमान सरकार है, एक मंत्री, एक विधायक, एक सांसद को बता दो कि अगर रिश्वत लिए, पी चिदम्बरम घोटालेबाज, पी चिदम्बरम, राहुल गांधी, कुर्सी तो छोड़िए, फिर घोटाला साबित हो जाएगा। अरे भैया, राहुल गांधी देश में एक माहौल पैदा किए, राफेल का घोटाला हुआ, उसका आज तक प्रूफ नहीं दे पाए राहुल गांधी जी। 22 साल का लड़का रिटायरमेंट होता है, 22 साल का लड़का रिटायरमेंट होता है, और 75 साल का आदमी कहता है मुझे 5 साल और दे दो। देखिए, मैं ये कह रहे हैं कि 4 साल में रिटायर, जिस 4 साल में मोदी जी ने देश के आने वाले हर युवाओं को भविष्य खड़ा कर दिया है। देश में कितने हमारे नौजवान स्मार्ट रहेंगे, सैनिक बनेंगे, और वो आए रहेंगे ट्रेनिंग के लिए, देश मजबूत होगा, हमारे देश का राष्ट्र की ताकत। सवाल लेते हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि 2 करोड़, मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, पूरा नहीं हुआ, बल्कि बेरोजगारी बढ़ गई है। लेकिन जो राहुल गांधी ने कहा कि 30 लाख नौकरियां देंगे, वो कैसे पूरा होगा? कैसे 30 लाख जो है ना, राहुल गांधी हवा बात नहीं करते हैं, उन्होंने सर्वे किया है। अच्छा, सर्वे करके 30 लाख जो है रिक्त पद है,
उस पद को तो भरा जाएगा और 70 लाख जो है नया इंडस्ट्री लगा करके, नया उद्योग धंधा लगा करके 70 लाख जो है एक्स्ट्रा नौकरी सृजित करेंगे और यानी 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है राहुल गांधी। समझ गए कि नहीं समझ गए? और ये जो है वो देंगे, क्योंकि ये जुमला नहीं है, लेकिन मोदी जी का 2 करोड़ पर साल ये जुमला था। अमित शाह ने कहा ना कि 15 लाख तो जुमला था, किसी को विश्वास नहीं, हम तो ऐसे बोल दिए। 2 करोड़ भी जुमला था। उन्होंने बोले क्या आपको जानकारी होनी चाहिए, उन्होंने क्या बोला कि हमारे जो देश के नेता जो कांग्रेस जो देश के जो विदेश में पैसा जमा किए हैं, अगर हमारी सरकार आएगी, जरा पढ़ना वीडियो क्लिप करना, कि अगर हमारी सरकार आएगी विदेशों से काला धन आएगा तो हर गरीबों का। भाई आप सब पूछाते हैं, भाजपा का नारा इस बार आपकी बार 400 के पार, तो क्या लगता है? और भाजपा के सांसद है कर्नाटक से, उन्हें आनंद हेगड़े ने कहा था कि अगर 400 सीटें चाहिए, 400 सीटें आ जाती है तो संविधान बदला जाएगा, तो आप चाहते हैं संविधान बदला जाए? देखिए, बिल्कुल किसी की ताकत में भारत का संविधान बदल, और ये संविधान को जो तोड़ने की बात करते थे कि आनंद हेगड़े का जो बयान मैं भी पढ़ा था, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। माननीय प्रधानमंत्री जी विषय पे चिंतन किया, जैसे रमेश बिदोड़िया का टिकट काट दिए। बीजेपी वाले ध्यान रखते हैं कि कांग्रेस वाले ध्यान नहीं रखते। रमेश बिदोड़िया का टिकट, कई विधायक सांसदों का टिकट कट गया, वो ध्यान रखते हैं। मान लो संविधान कभी खतरे में नहीं हो सकता है, और संविधान की रक्षा सिर्फ मोदी जी कर रहे हैं। लगातार जो है आप लोग आरोप लगाते हैं भाजपा पे, लेकिन मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी तक का किनारा कर दिया। आप क्या बात करते हो? अच्छा जी जी, इन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया। अच्छा, ठीक मनोहर जोशी और आडवाणी। इनका सवाल, इनका जवाब ये था, आपके पास इनका क्या जवाब है कि भाजपा में अगर कोई भी है जो संविधान तोड़ने की बात करता है, जिस तरह से रमेश बिदोड़ी सांसद जो है पार्लियामेंट में, आप शब्द का इस्तेमाल किया, भाजपा ने उनको टिकट नहीं दिया, बताइए इतना क्या? लेकिन कांग्रेस भूल जाती है। एक चीज बताइए, उनको टिकट नहीं दिया तो मैं तो वही कहा कि आडवाणी को क्यों नहीं प्रधानमंत्री बनाया या उसको मिनिस्टर बनाया है, उसको मुरली मनोहर जोशी को क्यों किनारा कर दिया? एक बात जान लीजिए आप, ये बीजेपी वाले जो है ना, तो प्रधानमंत्री नहीं बने। अच्छा, क्या 2024 में बदलाव होना चाहिए? 2024 में तो जनता जो है मन बना ली है पूरा एकदम। आपने मन बना लिया, 2024 में जो है ना क्रांति आएगी, और जिस तरह से 1974 में जेपी आंदोलन हुआ था, इंदिरा जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था, इस बार भी वही आंदोलन हो रहा है। इस बार नेता नहीं हटाएगा, जनता सत्ता से हटा देगा। चलिए, आपने देखा कि जनता अपनी अपनी राय रख रहे थे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। लोकसभा जो 4 जून को जो रिजल्ट आएगा तो वो क्या आएगा, वो तो 4 जून को ही समझ में आएगा। लेकिन जनता जो है अपने जितनी भी पार्टियां हैं उनके अपने अपने दावे हैं, दावे तो बहुत किया जाते हैं, लेकिन जनता जो तय करेगी वही 4 जून को रिजल्ट आएगा। इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।